हेलो, वेलकम टू बैक माय चैनल रियली मोटिवेशनल वीडियो विद हर्षिता। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। कृपया आप सभी मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वे भी इस मोटिवेशनल वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे देश में कई महान पुरुषों ने जन्म लिया है जो आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों को याद कर प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी ही बात देश के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी। आइए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ। हर वो चीज़ जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पढ़ने के लिए एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एकाग्र होते हैं तब हम अपनी इंद्रियों को वश में करके काम कर सकते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक तुम मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। विवेकानंद जी कहते हैं कि एक समय में आप एक ही काम पर ध्यान दें, उस काम को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष करोगे सफलता भी उतनी ही बड़ी हासिल होगी। आज हर इंसान सफल होना चाहता है और सफलता प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ करता है, अपना लक्ष्य भी तय करता है, लेकिन कुछ समय उस दिशा में चलने के बाद मन में हताशा पैदा होती है। फिर उस हताशा को मिटाने के लिए हम कई चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल स्टोरीज, क्योट्स और भी बहुत कुछ, और फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद वही निराशा। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब मेहनत करने के बाद भी हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज़ है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमारे लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न करती है? इसका जवाब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक आदमी आया जो बहुत उदास और परेशान था। उसने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि मैं हर काम मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, लेकिन उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मेरे साथ के कई लोग उस काम को पूरा करके मुझसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। विवेकानंद जी बोले, जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा के लाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ देर बाद जब वह आदमी कुत्ते को लेकर वापस आया तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता और स्फूर्ति थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अभी तक नहीं थके, लेकिन यह कुत्ता इतना कैसे थक गया? वह बोला, स्वामी जी, मैं तो पूरे रास्ते सीधे सीधे चलता रहा, लेकिन यह कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भौंकता और भागता और फिर मेरे पास आ जाता, इसलिए समान रास्ता होने के बावजूद यह मुझसे ज़्यादा चला और थक गया। विवेकानंद जी ने कहा, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और सफल व्यक्ति दोनों एक समान रास्ते पर चलते हैं और बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी देखा देखी करते हो और उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। और यही थकान धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है। हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है। अपनी खासियत को पहचान कर अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उसे पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करो। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से पूरा करो, न कि दूसरों की देखा देखी से या उनके साथ अपनी तुलना करके। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे और सभी को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा मिले। धन्यवाद।